नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों को 21 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में आए हुए सभी जीके और जीएस के तथा 2-4 रीजनिंग के प्रश्न कराने वाला हूं जो मुझे मिले हैं। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला प्रश्न आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। कौन सी राज्य की सीमा, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, कौन सी राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे आपको, तो उसमें सही जवाब हो जाएगा झारखंड। झारखंड की जो सीमा है वो नेपाल से नहीं लगती है, जबकि बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड ये सभी राज्यों की सीमा जो है नेपाल से लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में राज्य की भाषा वर्णित है? तो आर्टिकल 343 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में राज्य की भाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, तो उसमें से आपको अगर ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या था? तो 1951 से 1956 के बीच में जो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूएनओ से। तो आपसे पूछा था यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जो थे यूएनओ के प्रथम महासचिव थे और ये नॉर्वे देश के थे। ठीक है, आपसे जो प्रेजेंट टाइम के हैं इसके बारे में पूछता है, तो प्रेजेंट टाइम के कौन है? एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल देश के हैं आपसे, और जो प्रेजेंट टाइम के हैं वो 9वें नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर के हैं 9वें नंबर के हैं। आपसे 8वें नंबर के बारे में पूछा गया है। 8वें नंबर के जो हैं वो हैं बान की मून। कौन थे? बान की मून। ठीक है, बान की मून थे जो कि दक्षिण कोरिया से थे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो 1790 से 1792 के बीच जो हुआ है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था नागौर जो कि राजस्थान में है 1959 में। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था इनमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी नहीं है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रोम जो होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, जबकि राम, एसडीडी ये सब हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था इनमें से कौन से आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं? देख रहे हैं आप लोग, नहीं रहे उसमें पूछा था, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। 3 उसमें ऐसे जो गवर्नर के नाम रहे होंगे जो रहे होंगे, 1 उसमें ऑप्शन रहा होगा जो नहीं रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो आपसे यहाँ पे दूसरी पूछा है, तो पहले आप लोग को पता होगा जो माउंट एवरेस्ट है जो कि पहली सबसे ऊंची चोटी है आपसे, लेकिन दूसरी पूछा था तो ये K2 कंचनजंगा है। ठीक है, K2 है। ठीक है, कौन सी है? K2 आस्ट्रिन गार्डविन है जो कि कहाँ पड़ता है? हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, जो हमारा गुलाम कश्मीर है उसमें पड़ता है। ठीक है, K2, और इसकी लंबाई जो हमारी एवरेस्ट है उसकी लंबाई जो है 8850.86 मीटर है। यह भी हाल ही में सर्वे हुआ था, नए सर्वे हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग है ये चीन और नेपाल ने मिलकर किया था इसकी सर्वे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस बुक के लिए मिला था? तो 1913 में भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में कौन सा अलग करता है? तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को हमारे बॉडी से नेफ्रॉन जो कि हमारे किडनी में पाई जाती हैं वो अलग करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन से बुक को 1955 में कौन से बैंक को 1955 में विलय करके एसबीआई बनाया गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में विलय करके एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सिंपल सा प्रश्न था 2023 के आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट किस देश में खेला जाएगा? तो सिंपल सा जवाब है कहाँ खेला जाएगा? भारत में खेला जाएगा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, विद्युत द्वारा किसी धातु पर धातु की परत चढ़ाई जाती है, यह कौन सी प्रक्रिया होती है? विद्युत द्वारा किसी धातु पर धातु को चढ़ाई जाने की प्रक्रिया कहलाती है, हमारी विद्युत लेपन कहती है। ठीक है, अगले प्रश्न आपसे पूछा था, दिल्ली और निम्न में से किस शहर के बीच हवाई जहाज ने उड़ान भरी? दिल्ली और, सॉरी क्वेश्चन कुछ इसमें गलत है, क्या है कि दिल्ली और किस शहर के बीच कौन सा हवाई जहाज, मतलब आपसे पूछा था सौर ऊर्जा से चलने वाला कौन सा एरोप्लेन था जिसने उड़ान भरा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये देहरादून से दिल्ली के बीच उड़ान भरी थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा था, कौन सा शासक कुतुब मीनार के बगल अलाई मस्जिद का निर्माण करवाना चाहता था? इसका जवाब हमें नहीं मिला था। अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट करके हमें बताएं क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, रीजनिंग से क्वेश्चन था, आपसे पूछा था, जिस प्रकार ए, बी, डी लिखा जाता है तो आगे आपका खाली स्थान था, उसमें आपको बताना था कौन सा वर्ड लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, एक है जो हमारा क्रमांक होता है कितना होता है? 1 होता है। तो 1 में हम लोग अगर 0 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 ही होगा। तो आगे वाला वर्ड हमारा 1 हो गया, ए हो गया। ठीक है, फिर ए में ए का कितना होता है? 1 होता है। 1 में हम लोग 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बी कितना होता है? 2 होता है, तो 2 हो गया। तो उसके बाद बी का हमारा 2 होता है। 2 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? वो हमारा 4 हो जाएगा। 4 जो हमारा डी का हो गया। उसी प्रकार जब डी हमारा 4 होता है, 4 में हम लोग 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, और 7 हमारा होता है जी। यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा जी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, ये भी रीजनिंग से था, दिया था आपसे 12 49 6 12 47 2 12 44 8। तो आगे क्या भरा जाएगा आप लोग को बताना है। अगर आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट करके इसको जवाब दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कोपा अमेरिका फुटबॉल 2019 के विजेता कौन है? तो कोपा अमेरिका फुटबॉल 2019 का विजेता है ब्राजील है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया था, फिर दोबारा पूछ लिया गया है। जो असेंबलर होता है ये मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1944 को वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेशन कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इल्बर्ट बिल किस वायसराय के काल में आया था? तो जो इल्बर्ट बिल है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ये भी क्वेश्चन कल पूछा हुआ था, इसरो ने 2019 में कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की थी? तो इसरो ने 2019 में GSAT-31 सैटेलाइट लॉन्च की थी। देखिए क्या है, क्वेश्चन रेलवे बार बार रिपीट कर रहा है। आप लोग क्या करिए, डेली का डेली वीडियो को रिवीजन करके जाइए, और जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हों, जैसे आपको इसरो पूछ लिया, अब इसरो के आप रिलेटेड सारे प्रश्न को गूगल करके आप ध्यान निकाल कर देख सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, आज मान लीजिए आपसे 2019 का पूछा है, तो कल के शिफ्ट में हो सकता है 2020 का पूछ ले, तो आप ऐसे इसकी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था, विलुप्त प्राणी को किस बुक में रखा जाता है? तो जो प्राणी हमारे धरती से विलुप्त हो रहे हैं उन्हें हम लोग रेड डाटा बुक में रखते हैं। ठीक है, किसमें रखते हैं? रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे, जितने हमको मिले थे, उसका मैंने वीडियो सीरीज लेकर आया था। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको ये पता चल सके कि रेलवे कितने अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है और किस क्षेत्र से ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।